नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से बात करना चाहता हूं। उनसे जानना चाहता हूं कि जब वो ग्रो कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो क्या उनके मन में यह ख्याल नहीं था कि वो खुद के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अपने परिवार के लिए करें, कुछ समाज के लिए करें, कुछ देश के लिए करें? क्या युवा मंत्री होते हुए उन्हें युवाओं के बारे में सोचने का मन नहीं करता? क्या उनका जी नहीं करता कि उन लड़कों के बारे में सोचें जो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लगन से, लगकर, समर्पित होकर पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं? अपने माँ बाप के ऊपर जो बोझ है जीवन का, उसको कम करना चाहते हैं? क्या मंत्री जी को नहीं लगता कि ऐसे युवाओं की मदद उनको इस पद पर बैठकर करनी चाहिए? क्या उनको नहीं लगता कि जो लाखों की संख्या में डीएलएड करके अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनकी वो कुछ मदद कर सकते हैं भर्ती निकालकर? क्या उनको नहीं लगता कि बेसिक शिक्षा विभाग में आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन करके वो प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को सुधार सकते हैं? और अगर नहीं लगता मंत्री जी को, तो मुझे समझना है कि क्यों नहीं लगता। वो एक बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के पौत्र हैं, एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उन्होंने राजनीति को बचपन से जिया है, देखा है, समझा है, उसके साथ बड़े हुए हैं। और राजनीति दरअसल सेवा का माध्यम है। उनके बाबा जी, उनके पिताजी, सब राजनीति में सक्रिय लोग हैं और इन सब के पास उन्होंने दुखियारे लोगों को पहुंचते आते हुए देखा होगा। उन्होंने देखा होगा कि कैसे वो उनसे अपनी पीड़ा बयान करते हैं, अपना दुख दर्द बताते हैं, और कैसे उनके दादाजी या उनके पिताजी उनके दुखों का, उनकी तकलीफ का निवारण करने के प्रयास करते हैं। वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें कम उम्र में प्रदेश सरकार में मंत्री होने का सौभाग्य मिला है, अवसर मिला है। वो सौभाग्यशाली है कि वो एक ऐसी सरकार में मंत्री है जिसके पास खुद की मेजॉरिटी है। उसके बावजूद बड़ी संख्या में युवा उनसे निराश है, बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र उनसे निराश है, बड़ी संख्या में अनुदेशक उनसे निराश है। सवाल है क्यों? आज मैं इसी पर बात करूंगा। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन। और इसी सेशन में जो चल रहा है, विपक्ष के कम से कम 2 एमएलए ने मेरी जानकारी में नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया है, शिक्षा मित्रों के मानदेय का मुद्दा उठाया है। अब मंत्री जी कह सकते हैं कि मैंने तो शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ोतरी की बात और उसका आश्वासन दिया है, इसलिए मैं इसको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन नई शिक्षक भर्ती की बात करना जरूरी है। मंत्री जी का यह कहना है कि जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है, जो अनुपात होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है प्रदेश में। वो 22:1 का है, वो 30:1 का है, क्षमा करें। और इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है नई शिक्षक भर्ती की। लेकिन समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है, उसके एमएलए ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। ये 2 आप देखिए जो सवाल है, और उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरा पहला प्रश्न जो है मंत्री जी से ये है कि आज 9,508 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी, और लाएगी तो कब? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र उतना ही काम कर रहे हैं और उनके पास जो है टेट क्वालिफाइड है, उनका समायोजन करने या उनका मानदेय जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कब विचार करेगी? 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, और शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है।
प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की भर्ती होना आवश्यक है, तभी जाकर के राज्य और विद्यार्थी के अधिकार और जिम्मेदारी का संरक्षण हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, विगत 7-8 वर्षों से लगातार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सीधी भर्ती नहीं कराई गई और इन 7-8 सालों में रिटायर होने वाले अध्यापकों की संख्या लगभग 30,000 से ऊपर है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा विभाग इन रिक्त हुए पदों पर सीधी भर्ती की कोई परीक्षा आयोजित कराएगी, और अगर भर्ती कराएगी तो उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित है, और अगर माननीय मंत्री जी समय सीमा निर्धारित की गई है तो क्या भर्ती कराने के लिए पदों के लक्ष्य की कोई नीति आपकी है या नहीं है? अब मंत्री जी कहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती की जरूरत नहीं है। सवाल आपने सुन लिया, लेकिन मंत्री जी का जवाब यह है कि नई शिक्षक भर्ती की जरूरत नहीं है। मंत्री जी तर्क देते हैं कि 30 छात्र पर एक शिक्षक प्रदेश में मौजूद है। फिर मंत्री जी का तर्क यह भी होता है कि अगर इनमें शिक्षा मित्रों को जोड़ दें तो 22 पर 1 हो जाता है, यानी कि अनुपात समानुपात जिसे कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बराबर है, कोई आवश्यकता नहीं है नई शिक्षक भर्ती की। लेकिन उनसे सवाल किया जाता है कि केंद्र सरकार के आंकड़े कहे जा रहे हैं कि बहुत सारे छात्र जो हैं स्कूलों में, वो उनको क्षमा करें, बहुत सारे छात्र प्रदेश में उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, लाखों की संख्या में। और मैंने खुद देखा है जमीन पर जाकर कि कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षा मित्र अकेले पूरा स्कूल चला रहे हैं। मतलब कि ना वहां पर हेडमास्टर है, ना वहां पर शिक्षक है, वहां पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक मिलकर पूरा स्कूल चला रहे हैं। अब ऐसे हालात में मंत्री जी का यह कहना कि अनुपात और समानुपात सब बराबर है, शिक्षक छात्र अनुपात सब बराबर है, ये तो धोखे में रखने की बात हुई प्रदेश को, छात्रों को, शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, सबको। और एक युवा मंत्री ऐसा कैसे कर सकता है, यह सवाल बार बार मेरे मन में कौंधता है, और इसीलिए मुझे लगा कि आज ये बात सीधी साफ स्पष्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। रागिनी सोनकर ने जो कहा कि बहुत सारे स्कूलों में शिक्षा मित्र अकेले काम कर रहे हैं, यह सही बात है, यह तथ्यतः सही है। या कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक बहुत कम है। अब एक और आप फैक्टर देखिए, ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जिसमें बीएलओ की ड्यूटी लगाए जाने के बाद स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं बचा, या 1-2 लोग बचे। अब मैं शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आए दिन आपको शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और कार्य कर रहे शैक्षणिक लोगों को बीएलओ की ड्यूटी में लगा देना है, कुत्तों की गिनती में लगा देना है, जो कि उनके गृह जनपद में आदेश आया है, तो फिर बच्चों को पढ़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। वो कौन होगा, ये बताएं मंत्री जी। क्या हालात इन स्कूलों में सामान्य हैं? क्या परमानेंट शिक्षक उपस्थित रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? और अगर इन वजहों से नहीं रहते हैं या कम है, तो फिर वहां पर कोई मां बाप जो अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर होगा, वो कैसे भेजेगा अपने बच्चों को? अब यह बात मैं क्यों कर रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शिक्षा मंत्री जी खुद सदन में कहते हैं कि अभी बच्चे बढ़े नहीं हैं बेसिक शिक्षा स्कूलों में, और जब बढ़ेंगे तब जाकर नई शिक्षक भर्ती की आवश्यकता महसूस होगी, और तब जाकर इसके बारे में कोई विज्ञापन निकाला जा सकता है। साहब, अगर ऐसे पढ़ाई होगी स्कूलों में, अगर ऐसे शिक्षक कम दिखाई देंगे या दूसरे कार्यों में व्यस्त दिखाई देंगे, तो फिर कोई मां बाप अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए क्यों भेजेगा? क्या आप या हम भेज सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। पहले हमें उन स्कूलों को उस स्तर पर लाना होगा
जैसा कि एक मां बाप आज के युग में अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है। और उस स्तर पर लाने की पहली सीढ़ी है कि वहां पर शिक्षकों की संख्या को, पढ़ाने की सुविधाओं को पूरा किया जाए। और यह सच हमको पता है कि ऐसा नहीं है। फिर क्यों कोई मां बाप अपने बच्चों को वहां पर भेजेगा? अब यह तो रही नई शिक्षक भर्ती की बात, जिसका इंतजार लाखों की संख्या में युवा कर रहे हैं। इससे इतर आप शिक्षा मित्रों को जोड़ रहे हैं और शिक्षा मित्रों को जोड़कर आप अनुपात बताते हैं 22/1। लेकिन उन्हीं शिक्षा मित्रों को आप 10,000 रुपए मानदेय दे रहे हैं 2017 से, 8 साल से। उनको आप जोड़ते वक्त शिक्षक की तरह से जोड़ते हैं, मानदेय देते वक्त भूल जाते हैं कि उनकी भी कोई जरूरत है, उनकी भी आवश्यकताएं हैं, उनके जीवन में भी कष्ट है और उन कष्टों का निवारण सिर्फ धन से हो सकता है। ऐसा क्यों मंत्री जी? सवाल उठता है क्यों? क्या कोई संवेदनशील लोक कल्याणकारी सरकार और शासन में बैठा व्यक्ति इसको ऐसे होने दे सकता है? मुझे लगता है कि कोई संवेदनशील व्यक्ति ऐसा नहीं होने दे सकता। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये वीडियो आपके पास पहुंचे या इससे जुड़ी बातें आपके पास पहुंचे तो आप सोचें, आप विचार करें, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं, थोड़ा महसूस करें उन युवाओं का कष्ट जो कि शिक्षक भर्ती के इंतजार में है पढ़ लिख कर, उन मां बाप का कष्ट जिनके बच्चे बेसिक प्राइमरी स्कूलों में जा रहे हैं सरकारी, और उनको टीचर्स की अनुपलब्धता की वजह से, विभिन्न कार्यों में उनकी व्यस्तता की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई ठीक से होती नहीं दिख रही। आप सोचें उन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बारे में जिनको सरकार को बढ़ा हुआ मानदेय बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन अब तक उन्हें मिला है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। सोचिए जरा, सोच के बताइए। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो भी बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं तथ्यों की प्रस्तुति में कहीं गलती कर रहा हूं तो आप मुझे स्पष्ट करें। लेकिन मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, आपसे प्रश्न करूं और उसके जायज और सही उत्तर की आपसे अपेक्षा करूं। आपके उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। और जिन मित्रों को, जिन युवाओं को मेरी बात सही लगती है, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें ताकि आवाज मंत्री जी तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच।